प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित विषय के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत प्रश्नावली 3/3 का तीसरे का पांचवा प्रश्न। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है, और यदि अंश और हर दोनों में से 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि वह भिन्न का अंश x तथा हर y है। फिर इसके बाद भिन्न मान लेते हैं कि x/y है। तो यहाँ परिमेय संख्या के रूप में x/y ले रहे हैं हम भिन्न। अब इसमें प्रश्न के अनुसार अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है, तो भिन्न 9/11 हो जाता है। तो यहाँ x/2/y/2 y/2 बराबर 3/11 लिखेंगे और इसका तिर्यक गुणा हम करेंगे। तो 11 का गुणा करने पर 11x/22 बराबर 9y/18। इस तरीके से सरल करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम पक्षांतर करेंगे। चर राशियाँ एक तरफ और अचर राशियाँ एक तरफ ले जाएं तो 11x ऋण 9y बराबर 18 ऋण 22। सरल करने पर 11x ऋण 9y बराबर ऋण 4। समीकरण नंबर 1 हम इसे दे देंगे। इसके बाद हम पुनः प्रश्न के अनुसार लिखेंगे कि अंश में 3 जोड़ने पर और हर में भी 3 जोड़ने पर यहाँ पे भिन्न 5/6 हो जाता है। तो x/3/y/3 बराबर 5/6। तिर्यक गुणा करने पर 6x/18 और 5xy/15। पक्षांतर करेंगे। x वाली राशियाँ और y वाली राशि एक तरफ, यानी चर राशियों को एक तरफ हम पक्षांतर करेंगे। तो 6x ऋण 5y बराबर 15 में से 18 माइनस करने पर ऋण 3 हमें प्राप्त होगा। इसको हम समीकरण क्रमांक 2 दे देते हैं। हमें दोनों समीकरण प्राप्त हो गए। अब हम समीकरण 2 से पक्षांतर करके यहाँ पर पाँच y का पक्षांतर कर देते हैं। तो धन 5y प्राप्त होगा और ऋण 3 का पक्षांतर करने पर धन 3। इस प्रकार से 5y बराबर 6x/3 या y बराबर 6x/3/5 5 का हम पक्षांतर करेंगे। समीकरण 3 इसे दे देंगे। y का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो हम यहाँ पे y का मान 1 में प्रतिस्थापित करें तो समीकरण नंबर 1 हमारा है 11x ऋण 9y बराबर ऋण 4, और इसमें y का मान हम प्रतिस्थापित करें तो 9 का गुणा करने पर 11x ऋण 9 × 6x/3 बराबर ऋण 4। तो यहाँ पे हम 5 में, तो 5 का अंश में गुणा करने पर और सरल करने पर ये हो जाएगा हमारा 55x ऋण 5 54x ऋण 2 बराबर ऋण 20 और x ऋण 27 बराबर ऋण 20, या x बराबर ऋण 20 धन 27 अर्थात x बराबर 7 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान हमें 7 प्राप्त हो गया। अब इस मान को समीकरण क्रमांक 3 में यदि हम प्रतिस्थापित कर दें तो y का मान हमें प्राप्त हो जाता है। तो x के स्थान पे 7 रखने पर 6×7 = 42 धन 3 अर्थात 45/5, या y बराबर 9 हमें मिल जाएगा। इस तरीके से y का मान हमें 9 प्राप्त हो गया। अब हम अंश को 7 और हर को 9 कहेंगे। इस प्रकार से भिन्न हमारा x/y अर्थात 7/9 होगा। हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। यहाँ पे उत्तर की जांच करने के लिए आप समीकरण 1 और 2 में x तथा y के मान रखेंगे। तो हमें ये देख रहे हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पर x और y के स्थान पर हमने रखे तो 9/11 प्राप्त हो गया, और दूसरे समीकरण से हमें 5/6 प्राप्त हो गया। इससे हमारा ये उत्तर बिल्कुल सही है, प्राप्त हो जाएगा।